हेलो दोस्तों। हमारे बहुत सारे भाइयों का कहना था कि आई चार्ट के बारे में बताइए, कौन सा आई चार्ट है, कैसा है, क्या है, ये सब कुछ। तो आइए देखते हैं चार्ट। तो ये कुछ हमारे पास आई चार्ट है और आप पूछेंगे कि ये मेरे पास आई चार्ट आए कहाँ से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझको भी आई प्रॉब्लम थी, मतलब कि डिस्टेंस में मुझको नहीं दिखता था और सबकी तो लेफ़्ट में होती है, मेरी राइट में होती है। राइट जो थी वो क्या थी, हमारी थोड़ी सी कमज़ोर थी, क्योंकि एक बार को लेफ़्ट होती तो चल जाती है लेकिन राइट नहीं चल पाती। लेकिन फिर भी मैंने क्या कर लिया है, पास कर लिया है फिजिकल। 2023 वाला भी पास किया है मैंने, जो कि रामपुर में आया था मेरा, और इस वाला भी पास किया है। कैसे पास किया है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो देखिए मेरे पास ये 5 चार्ट है, एक ये है, एक ये है हमारे पास, एक ये और एक ये। मेनली हमारे पास क्या होती हैं, 3 चार्ट होते हैं, मतलब ये और एक ये और एक ये सी वाला है, ये ई वाला है, ये हिंदी वाला है, मैथ वाला और ये वाला। अब कैसे करना है देखो। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पहले इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं हम कि डिस्टेंस कितनी होती है इनकी। तो डिस्टेंस जो होती है हमारी वो 6 मीटर होती है, 6 मीटर। या फिर अगर हम फिट में बात करें तो फिट की बात हो जाएगी हमारे पास 20 फिट। 20 फिट की क्या होनी चाहिए, हमारी दूरी होनी चाहिए। और आँखें को जो होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए। मतलब राइट वाली तो 6x6 की होनी चाहिए। एक बार को लेफ़्ट चल जाएगा हमारे पास कितना, 6x9 भी चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा, जैसे तुम्हारा राइटिंग हैंड होता है, वो वाली आँख तुम्हारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई राइट से लिखता है तो उसकी राइट वाली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और लेफ़्ट वाली एक और को 6x9 चल जाएगी। लेकिन कोई अगर लेफ़्ट से लिखता है तो उसकी क्या होनी चाहिए, लेफ़्ट वाली 6x6 होनी चाहिए और राइट वाली 6x9 की भी चल जाएगी। वैसे तो मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, लेकिन मेरी क्या थी, बाई चांस राइट वाली आँख कमज़ोर थी। लेकिन फिर भी क्या कर लिया मैंने, दोनों बार मेडिकल क्या है, पास किया है। और वो कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो ऑफिसर होते हैं वहाँ पर ये होते हैं, जैसे ये कहा 6x6, तो आपने ऊपर वाली लाइन पढ़ ली तो आपकी 6x60 है, ये वाली 6x36 है और ये वाली 6x24 है और ये 18, ये वाली। यानी कि हमको पास करने के लिए ये वाली लाइन पढ़नी है, ये YAHIXUB वाली, ये वाली लाइन पढ़नी है। और आपको इसमें ये वाली लाइन पढ़नी है, ये लास्ट वाली। और इसमें भी हमें क्या करनी है, ये लास्ट वाली लाइन पढ़नी है सबसे। तो अब इसको ध्यान देखना है कैसे करना है और मैंने कैसे पास करा था। तो देखो भाई, मेरा क्या था कि मैंने जो ना ये वाली नीचे वाली लाइन याद कर रखी थी, मतलब मुझे कोई ये वाली लाइन बिल्कुल नहीं दिखती थी राइट वाली आँख से। तो मैंने क्या कर रखा था, ये वाली लाइन पूरी याद कर रखी थी। तो ऑफिसर ने सबसे पहले मेरे साथ क्या काम करा है, ऑफिसर ने काम करा है कि मुझसे सबसे पहले तो एक दो ऊपर के पूछ लिए। सबसे पहला जो चार्ट पढ़ाया जाता है हमें वो यही वाला पढ़ाया जाता है, उसके बाद में हमें ये वाला पढ़ाया जाता है, उसके बाद में ये वाला। अगर तुमने ये 3 चार्ट सही करके पढ़ दिए हैं तो उसके बाद में इनको मेरे ख्याल से ना के बराबर पढ़वाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला, ये और ये कभी कभी पढ़वा लेते हैं। मैथ वाला तो ये मैथ वाला हमारा ये तो बहुत कम ही से पढ़ाया जाता है। तो हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास सबसे पहला वाला यही है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है कि इसी में गलती नहीं करनी है। अगर तुमने इसी में गलती कर दिया तो जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे, आप पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले क्या काम, सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि ये बताओ ये क्या है। तो मैंने बता दिया क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, कोई बता देगा एक आँख से। फिर उन्होंने क्या करा है, ये वाले में से ये पूछा तो बता दिया, ठीक है। जब वो 6x6 पर आए तो मुझको ये लाइन क्या थी, याद थी। तो उन्होंने मुझसे यू पूछा तो मैंने यू बता दिया आराम से, क्योंकि मैंने थोड़ा हिसाब लगा लिया कि ये क्या है। ये मैंने कैसे याद कर रखा था, ये है IXUB बस। तो मैंने क्या करा कि वो तो फटाफट बता दिया। लेकिन जब इस पर आया तो मुझे थोड़ा हिसाब लगाना पड़ा। तो भले ही आप रुक जाना है लेकिन गलत बताने की कोशिश मत करना। तो इसमें क्या करा हमने, इसको इस वाले को मैंने बता दिया। उसके बाद में क्या, उन्होंने ए पूछा तो मैंने बाई ए हिसाब लगा के बता दिया। उन्होंने देखा कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे क्या कराया, ये बताया कि ये बता कि इधर खुल लिया, नीचे खुल लिया, ये इधर खुल लिया, ये वाला। फिर मुझसे थोड़ी ये वाला, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़वाते हैं, ऐसे नहीं कि तुमसे सारा वहाँ से लेके यहाँ तक फिर ये वाला पढ़वाएंगे, फिर ये वाला पूरा का पूरा पढ़वाएंगे, फिर ये सारा ऐसा नहीं करते हैं। वो कट के पूछ लेते हैं कहीं से भी। तो बस ज़्यादा नहीं पूछेंगे। जैसे मान लो ये 6x6 की है तो इसमें से एक दो पूछ लेंगे, एक दो ऊपर से पूछ लेंगे, काम खत्म। ये वाले काम खत्म हो गया। फिर इस वाले को एक दो इसमें से पूछ लेंगे, इसका भी काम खत्म। एक दो इस वाले में। अगर तुमने ये 3 चार्ट सही से पढ़ दिए हैं तो उनका मेरे ख्याल से नंबर ना ही भी आएगा।
उनका नाभी नंबर आए। उसके बाद में ये वाला हो जाएगा 6/6। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये वाली लाइन तो इंग्लिश वाली तो ज़रूर याद कर लेनी है। और इसमें क्या है कि इसको तुम्हें क्या करना है, ये कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, मतलब किसी चार्ट में ऊपर खुल जाता है ये, तो वहाँ पर जब जाओगे आप तो इसको एक बार नज़र मार लेना है कि ये किधर किधर हुआ है। और सेम ऐसे इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है ई वाले में। मुझे को खुद पता है कि इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है ई वाले में, क्योंकि ये वो आराम से दिख जाता है। दिक्कत इस वाले में और इस वाले में आती ज़्यादातर, तो इसको याद कर लेना, बस इतना करना है। तो मेरे ख्याल से लगभग आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती आपको क्या कर सकती है, सिलेक्शन से दूर कर सकती है। और सिलेक्शन से दूर होना किसको कहते हैं, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि पिछली बार GD में मैं फाइनल में रहा था। तो इसलिए भाई मेरी यही उम्मीद है कि किसी भाई को जो दुख मैंने सहा है वो दुख ना सहा जाए। मेरे साथ अच्छी बात क्या हुई है कि मुझको दोनों बार यही वाला चार्ट मिला है। ये मेरे पास घर भी था, ये देखें आप, ये मेरे पास घर भी था और मेरे पास वहाँ भी यही चार्ट मिला है। तो बस यही मेरे साथ थोड़े से प्लस पॉइंट हो गया है कि मुझको ये वाली लाइन याद थी और आराम से मैंने पढ़ दी है। नहीं तो राइट वाली आँख से मुझको बिल्कुल नहीं दिखता है ये वाला। ऊपर को वाला दिख जाएगा ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला बिल्कुल नहीं दिखता है। तो भाई प्लीज़, अगर आपको आपकी कमज़ोरी पता है तो उसकी थोड़ी प्रिपरेशन करके जाइए। बस मेरे तो आपसे यही कहना है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है कि जो दुख, मतलब जो सिलेक्शन एक बार कुछ, जैसे मान लो मेरिट में पहली मेरिट में नाम आता, उसका दुख अलग होता, और फाइनल मेरिट से बाहर होना या फिर मेडिकल से बाहर होना, बिल्कुल पास आके बाहर होना, भाई वो दुख आपको पता नहीं है कैसा होता है, बहुत ही, बस क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले से प्रिपेयर होकर जाइए। और हाँ, ये मेरे पास दोनों बार यही चार्ट मिला है, और ये सारे चार्ट रहते हैं उनके पास। ऐसी बात नहीं है कि इनमें से कोई सा चार्ट नहीं रहेगा, सारे चार्ट रहेंगे, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। लेकिन वो स्टार्ट इसी से करेंगे, स्टार्ट इस वाले से कर देंगे, इस वाले से करने के बाद में इसको पढ़वाएंगे, इसको पढ़वाएंगे। अगर आपने इस वाले इनको तीनों चार्टों को अच्छे से पढ़ दिया तो वो आपको आगे तक नहीं लेकर आती। उनको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे के आगे ठीक है, मतलब ठीक है या नहीं है, वो तो आपको ऊपर बात है, डिपेंड करता है। तो फिर वह क्या करते हैं, चेंज करा लेते हैं आँख और फिर पढ़वा लेते हैं। 2-3 ये पढ़वाते हैं, बस ज़्यादा मेन तक उसको भी पढ़वा लेते हैं कभी कभी, नहीं तो नहीं। तो मेनली यही 3 पढ़वाते हैं हाँ बस। तो इसलिए अगर आपके आई वीक है तो पहली चीज़ को प्रिपेयर करके जाइए। ये क्या हो जाती हैं, अगर आप गूगल करोगे तो गूगल पर ऑनलाइन भी आ जाएंगे। तो इसमें या क्या करनी है, आपको ये वाली लाइन याद कर लेनी है। और ऐसे हिंदी में ये याद कर लेना है, टनस मत, मैंने याद कर रखा था इसको, टनस टेनस और मैत मत। बस आपको ये 6/6 वाली याद कर लेनी है। तो टेनस से टनस मत, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी होती है, ये आपको दिख जाएगी ऐसी। अगर चाहो, मतलब आपको अगर बहुत डाउट है तो आप इसको भी याद कर सकते हो, मतलब याद कर सकते हो, लेकिन इतना ये मान नहीं है। हाँ, लेकिन इस वाले में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को बिल्कुल भिड़ जाती हैं, तो इसको भी याद कर लेना है। और बाकी जो 6/6 की हैं ये वाली, ये सारी वैसे इसको तो याद क्या ही करोगे, इसको तो आराम से दिख जाता है, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वाले को 6/6 को और टनासमत और इसको याद कर लेना। बाकी ऊपर के अक्षर हमको दिख जाते हैं, ऊपर वाले से कोई टेंशन नहीं रहती है बिल्कुल भी। तो धन्यवाद। चलिए, अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई प्लीज़।